नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि जो विचार अभी आपके मन में है वो सिर्फ एक विचार नहीं, एक आदेश हो सकता है। एक ऐसा आदेश जिसे ब्रह्मांड सुन रहा है, समझ रहा है और उस पर प्रतिक्रिया देने की तैयारी में है। आज हम इस विषय पर एक सुंदर यात्रा पर चलेंगे, जहां अध्यात्म, विज्ञान और आपका अपना जीवन तीनों एक जगह मिलते हैं। अब जरा एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आपके सारे विचार आपके अपने हैं या बस चलते फिरते दूसरों से उधार लिए हुए? मन अगर बेकाबू हो तो सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, और अगर उसे प्रशिक्षित कर लिया तो सबसे बड़ा मित्र। विचारों की शक्ति तभी काम करती है जब मन एकाग्र हो। जैसे सूर्य की किरणें जब लेंस से फोकस होती हैं तो आग बन जाती हैं, वैसे ही मन जब केंद्रित होता है तो हर विचार अग्नि बन जाता है। तो अब सवाल ये है, क्या हम अपने मन को साध पा रहे हैं या वो हमें साध रहा है? आपने कभी गौर किया होगा, कुछ लोगों के साथ आपकी अच्छी बनती है और कुछ लोगों से बिना कारण मन खिंचता है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये है साइंस। हर चीज की अपनी एक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है, और ब्रह्मांड भी उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब हमारे विचार उस आवृत्ति से मेल खाते हैं, ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम करने लगता है। इसे हम रेजोनेंस या अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे दो साज एक साथ बजते हैं, एक का तार हिलता है और दूसरा भी हिल उठता है, वैसे ही हमारे विचार ब्रह्मांड की लहरों को छूते हैं। अब एक मजेदार बात बताइए, आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को गहराई से चाहा हो और वो कुछ समय बाद सच में हो गया हो? वो संयोग नहीं था, वो आपका विचार था जो हकीकत में बदला। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, विचार से वास्तविकता। लेकिन इसके लिए केवल इच्छा नहीं, संपूर्ण विश्वास और भाव चाहिए। कहते हैं ब्रह्मांड तब सुनता है जब आप सोचते ही नहीं, बल्कि उसे महसूस करते हैं, उसे जीते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने मन को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, आप केवल अपने विचार नहीं हैं, आप वो दृष्टा है जो विचारों को देखता है, जो विचारों के पीछे है, वो चेतना जो स्थिर है, मौन है और अनंत है। जब हम उस चेतना से जुड़ते हैं तब विचार आदेश बनते हैं, क्योंकि अब वे सिर्फ हमारी नहीं, ब्रह्मांड की शक्ति से भरे होते हैं। तो अगली बार जब विचार आए तो सोचिए, क्या ये मेरे अंदर से आ रहा है या सिर्फ गुजर रहा है? अब हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे ताकि आप अपने विचार को ब्रह्मांड तक पहुंचा सकें। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अब अपनी सांस को महसूस कीजिए, धीरे धीरे अंदर और फिर बाहर। अब मन में एक विचार लाइए, कोई ऐसा विचार जिसे आप जीवन में लाना चाहते हैं। इसे अब ब्रह्मांड को भेजिए, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ।
ध्यान रखिए, हर विचार एक बीज है और हर बीज का ब्रह्मांड में एक मौसम होता है। बस थोड़ा विश्वास, थोड़ा धैर्य और बहुत सारा प्रेम। अब चलिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ताकतवर कहानी सुनते हैं। ईयर 1893, शिकागो की धरती, विश्व धर्म महासभा। एक युवक खड़ा होता है और कहता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद 7,000 लोग तालियां बजाते हैं। वह थे स्वामी विवेकानंद। उनके विचारों ने भारत की चेतना को फिर से जागृत कर दिया। क्या उन्होंने जादू किया था? नहीं, उन्होंने बस अपने विचारों को आदेश बनाया था और ब्रह्मांड उनकी मदद में लग गए। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं, अच्छा, सुनने में तो बढ़िया है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? चलिए अब इसे विज्ञान की आंखों से देखते हैं। मासारू इमोटो एक जापानी व्यवसायी, लेखक और वैज्ञानिक, जिन्होंने पानी पर प्रयोग किया। एक बोतल को कहा गया, आई लव यू, और दूसरी को आई हेट यू। तो उन्होंने पाया कि आई लव यू वाले पानी के क्रिस्टल सुंदर थे और आई हेट यू वाले विकृत। अब जरा सोचिए, अगर पानी पर विचार असर करते हैं और हमारा शरीर 70% पानी है, तो हमारे विचार हमें कैसे प्रभावित करते होंगे? क्वांटम फिजिक्स कहती है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी हम जो सोचते हैं वही ब्रह्मांड में घटने लगता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आज आपने सबसे ज्यादा क्या सोचा? क्या वह आपको ऊर्जा दे रहा है या आपकी ऊर्जा छीन रहा है? हर दिन एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। सुबह मैं आज किस विचार को शक्ति देने जा रहा हूँ, और रात में सोचिए किस विचार ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे सवाल आपको सजग बनाएंगे और धीरे धीरे आप अपने विचारों के मालिक बन जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हम एक कॉस्मिक इंटरनेट से जुड़े हैं। हर विचार एक सिग्नल है। जब आप प्रेम सोचते हैं, ब्रह्मांड प्रेम भेजता है। जब आप डरते हैं, ब्रह्मांड उसी को लौटा देता है। जब सोचिए, वो ब्रह्मांड तक जा रहा है। अब इस पूरे संवाद का सार एक ही बात में समेटा जा सकता है। हर विचार एक आदेश है जिसे ब्रह्मांड सुनता है और जवाब भी देता है। तो अगली बार जब कोई विचार मन में आए, ध्यान दीजिए, हो सकता है वही आपका भविष्य बना दे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।